बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, कहा जाता है कि हजारों साल पहले की बात है, दुनिया में जिन्नात की हुकूमत थी। यहाँ खूनरेजी थी, दंगा फसाद था, नाफरमानी और कुफ्र शिर्क का गुलगुला था। नेकी बहुत कम थी, बदी बहुत ज्यादा थी। खालिक कायनात ने जिन्नात से दुनिया की हुकूमत लेकर एक दूसरी मखलूक को देना चाहिए ताकि जिन्नात का गुरूर खाक में मिले। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इत्तला दी कि मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ जो इख्तियार व इरादे का मालिक होगा और मेरी जमीन पर जिस किस्म का तसर्रुफ करना चाहेगा कर सकेगा और अपनी जरूरियात के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले सकेगा। गोया वो मेरी कुदरत और मेरे तसर्रुफ व इख्तियार का मजहर होगा। लिहाजा अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और उनका खमीर तैयार होने से कबल फरिश्तों को इत्तला दी, ऐ मलाइका, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। आदम अलैहिस्सलाम का खमीर मिट्टी से गूंदा गया और ऐसी मिट्टी से गूंदा गया जो नित नई तब्दीलियां कबूल करने वाली थी। जब ये मिट्टी पुख्ता ठीकरे की तरह आवाज देने और खनखनाने लगी तो अल्लाह ताला ने उस जसद खाकी में रूह फूंकी। अभी रूह नाक के नथनों से दाखिल होकर दिमाग तक पहुंची ही थी कि आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। उसी वक्त आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक की तरफ से इल्हाम हुआ कि इस छींक के जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह कहो। आदम अलैहिस्सलाम ने छींक लेते हुए अल्हम्दुलिल्लाह कहा, जिसके जवाब में अर्श मुअल्ला से यरहकुमुल्लाह यानी अल्लाह तुझ पर रहम करेगा जवाब आया। फिर रफ्ता रफ्ता रूह आदम अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तमाम जस्द खाकी में सरायत कर गई। यूं वो मिट्टी का पुतला बैक, गोश्त, पोस्त, हड्डी और पट्टे का जिंदा इंसान बन गया और इरादा, शऊर, हिस, अकल और वजदानी जज्बात व कैफियत का हामिल नजर आने लगा। और ऐसे आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अल्लाह के हुक्म और इरादे से मुकम्मल हुई। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का एजाज बढ़ाने के लिए उनको अपने इल्म से इल्म अता किया। कुरान पाक में आता है, और अल्लाह ताला फरमाते हैं, आदम को अल्लाह ने सारे नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया, यानी ऐ मलाइका, इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्तों को भी खबर तक न थी कि इन चीजों के क्या क्या नाम हैं। कायनात की तमाम एशिया फरिश्तों के सामने पेश हैं और उनके नाम उन मासूमों से दरियाफ्त हो रहे हैं। चुनाचे इस अजीम सवाल पर सारे फरिश्ते आजिज हुए और सबने इनकिसारी से अर्ज किया, ऐ पाक परवरदिगार, तेरी जात खूब वाकिफ है कि हम इन चीजों के नाम नहीं जानते। हमें तो बस वही इल्म है जो तूने हमें अता कर रखा है, यानी जिक्र खुदा और तस्बीह इलाही। और फिल हकीकत तू ही सब चीजों का जानने वाला है और बड़ा हिकमत वाला है। सूरह बकरा की आयत नंबर 33 में आता है, अल्लाह ताला ने फरमाया, आदम तुम इनको इन चीजों के नाम बता दो। चुनाचे जब उसने उनके नाम उनको बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीन के भेद जानता हूँ और जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ छुपाते हो मुझे उस सब का इल्म है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की इल्मी बरतरी तमाम जिन्नात व मलाइका पर आश्कार और जाहिर हो गई तो अब आदम अलैहिस्सलाम का एजाज और बढ़ा। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। तो फौरन तमाम फरिश्तों ने तामीले इरशाद की और सजदे में गिर पड़े, सिवाय शैतान के, वो सजदे में ना झुका। जैसा कि सूरह आराफ में है, और हमने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हारी सूरत बनाई, फिर फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। चुनाचे सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, वो सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। दोस्तों, कुतुब तफसीर और तवारीख में मरकूम है कि इब्लीस ने सिर्फ इस जोम में ये नाफरमानी की कि आदम अलैहिस्सलाम की असल आला और अफजल नहीं है, यानी मिट्टी आदम अलैहिस्सलाम की असल है और वो आग की पैदावार। अल्लाह ने कहा, अच्छा तू यहाँ से निकल जा क्योंकि तू मरदूद हो गया है। चुनाचे इब्लीस का लिबास बुजुर्गी और करामत उतार लिया गया और उसको लानत और फिटकार का जामा पहना दिया गया और मलऊन करके मकाम कर्ब से निकाल दिया गया। रिवायात में आता है कि इब्लीस का हुस्न जमाल मलाइका से बहुत अच्छा था, वो निहायत नूरानी सूरत था, मगर आज गुरूर और नाफरमानी के सबब ऐसी सूरत हो गई कि जो देखता था वो उस पर लानत मलामत करता था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नती लिबास पहनाया और जन्नत में दाखिल फरमाया। आप जन्नत में जहां चाहते घूमते, जो चाहते करते, लेकिन साथ में खुद को अकेला महसूस करते। अल्लाह ताला ने बीबी हवा अलैहिस्सलाम को आपकी बाएं तरफ की पसली से पैदा किया। जिस वक्त बीबी हवा पैदा हो रही थी, फरिश्तों से पर्दा कराया गया। बीबी हवा दुनिया की निहायत खूबसूरत खातून थी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सोकर उठे तो पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, अल्लाह ने मुझे आपके लिए पैदा किया कि आप मुझसे सुकून हासिल करें और आपकी तन्हाई खत्म हो सके। वो दोनों खुशी से जन्नत में रहने लगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम जहां जाना चाहो जा सकते हो, जो खाना है खा सकते हो,
बस एक दरख्त का फल खाने के लिए मना किया गया कि अगर खाओगे तो नुकसान उठाओगे। इब्लीस तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें जन्नत से निकाल दे और तुम मुसीबत में पड़ जाओ। उधर इब्लीस को एक पल चैन नहीं आ रहा था। उसने बीबी हवा यानी औरत जात को इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया। इब्लीस ने बीबी हवा को बहकाना शुरू कर दिया। वसवसा डालने लगा कि इस दरख्त का फल खा लो जिसे अल्लाह ने मना किया है, खा लोगे तो हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रह पाओगे फरिश्तों की तरह, वरना तुम मर जाओगे। कहा जाता है कि शैतान सांप के साथ मिलकर जन्नत में गया और सांप की सूरत में उनसे बात की, अल्लाह के नाम की कस्में खाई और कस्में खाकर यकीन दिलाया कि अल्लाह ने उस दरख्त से शुरू में रोका था, इसलिए कि उस वक्त तुम्हारी नई नई पैदाइश हुई थी, तुम्हारा जिस्म उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब एक अरसा हो गया है, अब तुम मजबूत हो चुके हो, अब उसे खाने में कोई हर्ज नहीं है। बीबी हवा उसकी बातों में आ गई। बहरहाल दोनों इब्लीस के बहकावे में आ गए और एक दिन उन्होंने वो फल खा लिया। अब अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत से उतरने का हुक्म दिया और फैसला फरमाया, तुम इंसान और शरीर जिन्नात जमीन पर भेजे जा रहे हो, तुम जमीन में एक दूसरे के दुश्मन होगे, कयामत तक तुम एक दूसरे के खिलाफ रहोगे। इस दौरान जो मेरे भेजे हुए पैगंबरों की इताअत करेगा वो कामयाब होगा और जो शैतान के रास्ते पर चलेगा वो जहन्नुम में जाएगा। तुम्हें एक वक्त तक दुनिया में रहना होगा, फायदा उठाने होंगे, तुम यहीं जिंदगी बसर करोगे और यहीं मरोगे और यहीं से दोबारा उठाए जाओगे। दोस्तों, कहा जाता है कि हजरत आदम और हव्वा दोनों को अलग अलग मकामात पर उतारा गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कोहे हिंद में और हव्वा अलैहिस्सलाम को जरा में। दोनों बहुत शर्मिंदा थे, उन्होंने अपनी गलती पर तौबा करनी चाहिए, लेकिन अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे। अल्लाह ने उन्हें ये कलमात सिखाए जिनका जिक्र कुरान मजीद की सूरत आराफ में है, जिसका तर्जुमा है, ऐ हमारे परवरदिगार, हम अपनी जानों पर जुल्म कर गुजरे हैं और अगर आपने हमें माफ ना फरमाया और हम पर रहम ना किया तो यकीनन हम नामुराद लोगों में शामिल हो जाएंगे। जब उन्होंने ये कलमात कहे तो अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया और वो अरफात के मैदान में एक दूसरे को तलाश करने में कामयाब हो गए। यहीं से दुनिया में इंसानियत के दौर का आगाज हुआ।